हाय गाइस। आज है 19 नवंबर और आज है संडे। और आज आपको पता है आज आने वाली है प्राइस एक्शन पे गॉड लेवल वीडियो। एंड डेफिनेटली ये प्राइस एक्शन सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं बताता मैं आप लोग को, एज यू नो मैं आपको मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ कि कैसे मार्केट वर्क कर रही है, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैसे कैंडल स्टिक काम करती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमन, चैनल का नाम है मार्केट माइंड मैटर्स। एंड एज यू नो मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं पूरे मार्केट के एनालिसिस। रात में मॉर्निंग में मैं देता हूँ कुछ अपने चूज़ किए हुए अच्छे स्टॉक्स जिनमें मुझे लगता है कि आज अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड सैटरडे हम करते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस पे वीडियो जो कि कल डल चुकी है, दैट इज़ नो प्रोसेस, जाके देखें प्लेलिस्ट पे इमोशनल इम्बैलेंस की बहुत अच्छी वीडियो बताई है एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट। एंड आज डलने वाली है सेकंड प्राइस एक्शन की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक प्राइस एक्शन में जैसे कि हमने सीखा था लास्ट, आपको याद होगा हैमर हमने सीखा था कि हैमर पैटर्न कैसे, क्या मतलब होता है हैमर का। एंड उसके बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इन्वर्टेड हैमर। सो डेफिनेटली बहुत साइकोलॉजी बताने वाला हूँ मैं इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है एंड किस लिए ये यूज़ होती है। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली है क्या, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली क्या होता है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक साइज़ बहुत बड़ा होता है। कम से कम बॉडी का डबल होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द बॉडी होना चाहिए अपर बॉडी का, अपर विक का साइज़, ठीक है। लोअर विक्स नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी टाइनी लोअर विक होनी चाहिए, बहुत छोटी सी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टॉक का प्राइस है अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है और मतलब लाइक ये हैमर बनने से पहले, तब ये हैमर बहुत वर्क करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रीन है या रेड है, ऑल दो ग्रीन बहुत पावरफुल होती है पर एज सच कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो हैमर है ना, इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर, मैंने उस दिन भी बताया था ये दोनों कैंडल स्टिक होते हैं बेसिकली रिवर्सल के, ठीक है। अब क्लियर कर देता हूँ, जो लोग क्लियर नहीं करते, कहीं भी हैमर बना का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वर्टेड हैमर दिख गया आपको तो हाँ यार रिवर्सल आ गया, अरे इन्वर्टेड हैमर तो यही मतलब है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी समझिए ना इसके पीछे। साइकोलॉजी है क्या, फॉर्मेशन इज दैट बायर्स ट्राई टू पुश द प्राइस अप आफ्टर द ओपन प्राइस बट सेलर्स कम एंड पुश द प्राइस डाउन अगेन, ठीक है। समझ रहे हो आप। अब हो क्या रहा है, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया, ठीक है, प्राइस ओपन में, बट सेलर कम एंड पुश द प्राइस डाउन अगेन, स्टिल इट वाज अनसक्सेसफुल एज दे कुड नॉट क्लोज द प्राइस बिलो द ओपनिंग प्राइस, विच शो दैट द सेलर्स आर गेटिंग वीक इन द मार्केट एंड इंडिकेट रिवर्सल एंड ऑनगोइंग ट्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ओपन यहाँ से हुआ, मार्केट इतनी ऊपर गई, पूरे बायर्स थे हावी। अब जो पुराने सेलर्स थे, देखो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है नए बायर्स का। अब आपको समझना यही है कि कहाँ पे नए बायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे पुराने सेलर्स वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है नए बायर्स का फॉर्मेशन। अब ये जो नए बायर्स का फॉर्मेशन है ऊपर लेके गई, पुराने जो सेलर्स हैं उन्होंने कहा, जो ऊपर से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं कि भाई हम हैं अभी, पर क्या उनकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो पूरा नीचे तक मार्केट को रिवर्स कर पाए? तो नहीं। जहाँ ओपन हुआ उसके ऊपर या फिर जस्ट उसके नीचे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्लोजिंग नहीं मिलेगी, जस्ट वहीं पे ऊपर हो जाएगा या फिर उसके नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि नए बायर्स ने पोजीशन बनाई है मार्केट के अंदर। यहाँ बाइंग हैपन हुई है इस कैंडल पे। अगर बाइंग हैपन हुई है तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल कॉन्टिन्यूएशन की बने, अगर हाई ब्रेक होता है तो कॉन्टिन्यूएशन आ सकती है। पर फॉर श्योर फिर कहूँगा, मैं अभी आपको आगे चल के गॉड लेवल प्राइस एक्शन सीरीज इसीलिए बोली है मैंने आपको कि आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यार ये हमेशा रिवर्सल में ही कन्वर्ट होता है। मैं आपका ऐसे ऐसे एग्जांपल जो 500 प्लस हम लोग बैक टेस्टिंग करने वाले हैं ना, मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको जहाँ पे ना ये कैंडल पुल बैक पे भी बनती है। दो कैंडल बनेगी, दूसरी वाली इसका हाई तोड़ेगी और तीसरी कंटिन्यू कर देगी नीचे, बियरिश पैटर्न ही कंटिन्यू कर देगी।
हर बारी रिवर्सल नहीं होता, रिवर्सल के अपने बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, मार्केट कितना गिरती आ रही है, क्या पुल बैक उतना हुआ है, क्या मार्केट पूरी रिवर्स हो गई है, पुल बैक है क्या, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि यार ये रिवर्सल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसका जैसे कि एग्जांपल मैं दिखा दूं, निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट। अब देखो ये ना जितने भी कैंडल पैटर्न है ना, ये ज़्यादातर किस पे काम करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ना इनको, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उतना ज़्यादा काम करने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब क्यों बड़े टाइम पे ज़्यादा काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे सेलर्स होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बायर्स या सेलर्स अपना पोजीशन बना रहे थे जो कि पूरा पूरा महीने के लिए बैठे हैं, पुट या कॉल या फ्यूचर्स बाय करके। ठीक है, अब आपने तो इंट्राडे किया सपोज, तो आप तो लिए सुबह, आपने अगर यहाँ पोजीशन बनाई आपके जैसे कितनों ने, और शाम में एग्जिट करके चल दिए, इससे क्या मार्केट रिवर्स हो जाएगा क्या आपके सुबह और शाम में बेचने से? नहीं ना, रिवर्स मार्केट होता है उन लोगों की वजह से जो कि महीने महीने की 20-20 दिन की पोजीशन बना के चलते हैं, पूरा पूरा फ्यूचर बाय करते हैं, समझ रहे हो? रिवर्सल इंस्टीट्यूशंस घुसते हैं वहाँ पे, उनकी वजह से रिवर्सल आता है। बाकी शेयर्स हैं जो मेजर बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं, देखिए एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सब जो बैंकिंग शेयर्स है, अगर वहाँ पोजीशन क्रिएट हो रही है तो बैंकिंग निफ्टी बैंक में भी होगी ना यार रिवर्सल की पोजीशन क्रिएट। इस तरीके से चलता है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी वैसे ही बिल्ड करनी है ना, समझ रहे हो? अब देखो मार्केट यहाँ नीचे आता है, अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी दिखती है आपको। अब मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में था, ठीक है, लोअर लो स्ट्रक्चर में था। अब यहाँ पे बनी ये ग्रीन कैंडल, तो ऐसा नहीं होता कि ग्रीन कैंडल बनी और बनते ही आप रात शाम के टाइम पे जाते जाते BTST लेके चल दी, अरे हे भाई ये तो अप ट्रेंड आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू वेट। आपके पास सेटअप होना चाहिए कोई। कैंडल, सिर्फ कैंडल से मार्केट में बाय सेल नहीं किया जाता, मैं बता देता हूँ। बस हाँ, इससे ये पता चलता है कि आगे अगर कोई आपका सेटअप बनेगा तो आपके माइंड में क्या होगा कि नीचे इन्वर्टेड हैमर था, तो हाँ मार्केट लगभग क्या हो चुकी है, रिवर्सल हो चुकी है। अगर लेवल्स पे आती है मेरे या आपके, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, इररेस्पेक्टिव सारी स्ट्रैटेजियाँ मार्केट में काम करती है, जहाँ से भी आपने सीखी है, आपने किसी बुक से सीखी है, आपने यूट्यूब से सीखी है, इंस्टाग्राम से सीखी है, या फिर आपने कहीं से कोर्स लिया है, कहीं से भी अगर आपने सीखी है स्ट्रैटेजी, हाँ, तो सारी काम करती हैं भाई मार्केट में। उन कोई भी सिखा रहा है तो यार डेफिनेटली गलत स्ट्रैटेजी तो नहीं सिखाएगा आपको, और ऐसा है भी नहीं। कुछ लोग मतलब मुझे नहीं पता, मुझे आज तक ऐसा कोई लोग नहीं दिखा, सब अपनी स्ट्रैटेजीज रियल वाली बताए नहीं बताए, पर वो लोग जो बताते हैं बहुत कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं, और सबकी सबको अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो वो लोग जो दिखाते भी हैं थोड़ा बहुत बैक टेस्ट 1-2 चार्ट में, हाँ उनमें काम भी कर रही होती है। अब आपको उसको उस तरीके से करना है मॉडिफाई कि आपके लिए वो काम करे, आप क्या उसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो, क्या आपको सही लग रही है या नहीं बने, क्या आपकी साइकोलॉजी उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, समझ रहे हो आप? अब ये का मतलब ये नहीं कि आप ले लोगे, अभी मैंने बताया इसके ये पता चलता है कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। जैसे डाउन ट्रेंड में थी, इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट अप साइड चली गई, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपका ट्रेड अभी जब मैं सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग को, अभी इसके बाद कैंडल स्टिक्स के बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आएंगे, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएंगे, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही पैसा बन जाता है। कुछ भी सारी स्ट्रैटेजीज है ना, जितनी भी है, EMA हो, मूविंग एवरेज हो, या लोग बॉलिंगर बैंड्स लगा रहे हैं, RSI लगा रहे हैं, एक्सेट्रा चीज़ें लगा रहे हैं, सबकी सब घूम फिर के लगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ही रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो आप, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब अगर आप देखोगे कि ये चीज़ हुई, मार्केट ऊपर गई, नीचे पुल बैक आया, ये ग्रीन कैंडल थी ना, टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ बाय करता, इस वाली ग्रीन पे मैं बाय करता, यहाँ वाली पे, तो ये ऊपर का मैं ट्रेड ले रहा होता अगर मैं लेता तो, क्योंकि मुझे दिख चुका था। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं मॉर्निंग स्टार पे। मॉर्निंग स्टार बेसिकली बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक होती है, कि बेसिकली अगर मार्केट बहुत बुलिश है और वहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रही है, तो आप मान के चल सकते हो कि हो सकता है मार्केट
डाउन ट्रेंड में चली जाए, बुलिश से वापस बेयरिश हो जाए, समझ रहे हो। अब मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल्स बनती है बेसिकली। पहली होती है बेयरिश कैंडल, सबसे पहली बनेगी बेयरिश रेड कैंडल, सेकंड बनेगी डोजी, थर्ड बनेगी बुलिश कैंडल, ठीक है। अब साइकोलॉजी बिहाइंड द मॉर्निंग स्टार क्या है कि फर्स्ट कैंडल शो द कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड, सपोज डाउन ट्रेंड में बनी है वो, ठीक है, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन के लिए एक रेड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने क्या बताया, दोजी कैंडल ने, कि कंफ्यूजन है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक रेड बनी, उससे हुआ कि हाँ भाई अभी हैं सेलर्स। सेकंड आई डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि मिडल पे है, ऊपर गई नीचे आई, वापस बीच पे जहाँ खुली वहीं के आसपास बंद हो गई, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि यार मार्केट ना पता नहीं कर पा रही कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, यानी मार्केट में अब बायर्स या फिर सेलर्स का अभी अग्रेशन नहीं दिखा इस कैंडल में, ठीक है। थर्ड कैंडल्स ने दिखाया कि बायर्स आ चुके हैं। अब आप खुद सोचो ना यार, पहले में था कि ना आप कहीं पे गए शॉपिंग करने, ठीक है, आपके पास पैसा था, आप बियरिश हो तो रेड कैंडल बनाई। सेकंड, आप दुकान के बाहर खड़े हो, सोच रहे हो लूँ नहीं लूँ, आप उतरे ही नहीं अपनी गाड़ी से, लूँ नहीं लूँ, लूँ नहीं लूँ। अब तीसरी कैंडल बन गई ग्रीन, यानी कि आपको दिख गए आप वापस मुझे घर के गेट के बाहर दिख गए। क्या घर के गेट के बाहर दिखने के बाद आप वापस जाने वाले हो उतनी दूर दुकान पे लेने के लिए? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बायर्स आर मोर पावरफुल देन द सेलर्स, यानी कि आपको नहीं लेना वाली थॉट आपके माइंड में ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू लेने जाने वाली थॉट से, क्योंकि आप वापस घर के सामने आ चुके हो अपने, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो ये डाउन ट्रेंड में भी काम करती है और अप ट्रेंड में भी काम करती है। आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड था, एक बड़ी रेड कैंडल आई, फिर दूसरी आई आपकी डोजी, तीसरी ग्रीन कैंडल आ गई जो इन दोनों को लगभग इनगल्फ भी कर गई। तो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, लगभग आ चुका है। पर इससे आप कंफर्मेशन नहीं लोगे कि हाँ 100% हो ही गया, रे ये तो ट्रेंड रिवर्सल ही हो गया, आग बंद करके ले लो। इतनी बड़ी कैंडल पे कभी भी हम बाय सेल नहीं करते एज एन ऑप्शन बायर। कभी भी आप इतनी बड़ी कैंडल पे बाय सेल नहीं करोगे। आपको चाहिए एक छोटा सा पुल बैक, ऊपर जा रही है, हल्का सा पुल बैक आए फिर जाए ऊपर, उस पर आप बाय सेल करोगे। कभी भी इतनी बड़ी पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप नहीं करोगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के साथ आपको चाहिए पुल बैक। पुल बैक नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं बनने के लिए छोटा एसएल नहीं बन रहा है, आप एंटर नहीं करोगे, मार्केट सब ले जाएगी आपका, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे ऑनगोइंग ट्रेंड का डाउन ट्रेंड था, उसके बाद बॉटम में बना मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और ट्रेंड रिवर्स हो गया डाउन टू अप। अब ये मॉर्निंग स्टार ऊपर भी बन सकता है। इसी का उल्टा अगर हो गया, ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी बनी, कोई भी कलर की डोजी बने, उसके बाद एक रेड बन गई, टॉप पे मॉर्निंग स्टार बन गई, तो ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में जाके लिखें, मुझे डीएम कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करें। जो भी डाउट हो मेल भी कर सकते हैं आप, पूरे चार्ट भेज के कि किस में क्या प्रॉब्लम है क्या है। एक सेशन भी मैं क्रिएट कर लूँगा मीट पे, आप लोग का कोई भी इशू नहीं है, तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं मुझसे सब चीज़ें। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक नेक्स्ट हम लोग करेंगे पियर्सिंग एंड 3 वाइट सोल्जर्स, बुलिश हरामी, एंड नेक्स्ट यूजर बॉटम। नेक्स्ट वाली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं आई विल ट्राई कि एक वीडियो लाइक वीक्स के बीच में आ जाए और वीकेंड पे दूसरी आए, ताकि मैं इस वीकेंड तक आप लोग का ये वाला लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न का काफ़ी चीज़ें कवर कर पाऊँ आने वाली वीडियोस में जल्दी से जल्दी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। अगर आप वीडियो जल्दी चाहते हैं तो कमेंट करें कि लाइक अब आप आगे क्या स्पेसिफिक चाहते हैं, मैं उसके हिसाब से वीडियो भी बनाऊंगा। लाइक मेरी प्लेलिस्ट तो चल ही रही है, साथ में अगर आप चाहते हैं कि वीडियो संडे की जगह लाइक हफ्ते में 2 बार आए या 3 बार आए तो कमेंट करें, 2-3 बार भी बनेगी, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।